हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 9 फ्रिक्शन। आइए देखते हैं फ्रिक्शन होता क्या है। पिछले चैप्टर में इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़े थे। यू माइट हैव सीन अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रक स्लोइंग डाउन द व्हीकल एट अ ट्रैफिक सिग्नल। आपने देखा किस प्रकार से जो व्हीकल के ड्राइवर होते हैं वे गाड़ियों को ट्रैफिक सिग्नल पर धीरे कर लेते हैं। यू टू स्लो डाउन योर बाइसिकल व्हेन यू आर नियर बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। जब आपको ब्रेक लगाना होता है तब आप अपनी बाइसिकल की जो स्पीड है उसको धीमी कर लेते हैं। हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा व्हाई अ व्हीकल स्लो डाउन अ ब्रेक्स अप्लाइड, कि जो व्हीकल्स होती हैं गाड़ियां होती हैं वो धीरे क्यों हो जाती हैं जब उन पे ब्रेक लगाया जाता है। नॉट ओनली व्हीकल, केवल व्हीकल ही नहीं, एनी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है मूविंग ओवर द सरफेस इन अदर ऑब्जेक्ट, अगर दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पर मूव कर रहा है स्लो डाउन, अगर उसको धीमा होना है व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, जब इस पे बाहरी फोर्स अप्लाइड नहीं होंगी तो क्या होगा, फाइनली इट स्टॉप, तो ये रुक जाएगा। हैव यू नॉट सीन अ मूविंग बॉल, क्या आपने मूविंग बॉल को नहीं देखा ऑन द ग्राउंड, जमीन पर स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद अपने आप रुक जाती है। व्हाई डू वी स्लिप, वी स्टेप ऑन अ बनाना पील, हम क्यों स्लिप खा जाते हैं जब हम किसी बनाना पील पर अपना पैर रखते हैं। व्हाई इज इट डिफिकल्ट वॉक ऑन अ स्मूथ ऑन वेट प्लेस, जब जहां भीगा हुआ फ्लोर रहता है उस पे चलना क्यों कठिन होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, इसके बारे में ये देखते हैं। यू सॉ दैट इफ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द लेफ्ट, अगर आप किसी चीज पर लेफ्ट से फोर्स अप्लाई करेंगे फ्रिक्शन एक्ट, तो फ्रिक्शन जो है राइट की तरफ से अप्लाई होगा। इफ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द राइट, अगर आप उसे राइट की तरफ से अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन लेफ्ट डायरेक्शन से अप्लाई होगा। इन बोथ केस, दोनों केसों में द फोर्स द मोशन ऑफ द बुक, जो बुक का मोशन है अपोज कर रहा है फ्रिक्शन उसको, द फोर्स ऑफ अ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट इट अप्लाइड फोर्स, जिस दिशा में फोर्स को अप्लाई किया जाता है जो फ्रिक्शन होता है उसको दूसरी दिशा में अपोज करता है। इन द अबव एक्टिविटी, ऊपर की एक्टिविटी से द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का जो फोर्स है एक्ट बिटवीन द सरफेस, सतह के बीच में लग रहा है बुक, मतलब बुक के और टेबल के। इज द फ्रिक्शन द सेम फॉर आवर सरफेस, क्या सभी सरफेस के लिए फ्रिक्शन सेम रहता है। डज इट डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस, क्या ये उसकी स्मूथनेस पर डिपेंड रहता है। लेट अस फाइंड आउट, आइए देखते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, किस प्रकार से फ्रिक्शन फैक्टर्स उसके किस फैक्टर पर अफेक्ट होता है। इन विच केस, जिस स्थान पर, जिस केस में डिस्टेंस कवर्ड इन द मिनिमम, जो दूरी है वो कम से कम दूरी तय की गई है। व्हाई इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पेंसिल, जो पेंसिल के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल की गई है। विभिन्न समयों में ट्राई रीजन व्हाई, उसका रीजन बताइए। डिस्कस द रिजल्ट, और उसके परिणामों को भी डिस्कस करिए। डज द डिस्टेंस कवर्ड बाय डिपेंड द नेचर ऑफ द सरफेस व्हिच शेल मूव, जो शेल मूव कर रहा है उसके द्वारा क्या उसकी डिस्टेंस कवर हो रही है। कुड द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस द शेल आल्सो अफेक्ट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट, जो इसके द्वारा डिस्टेंस को ट्रैवल किया जा रहा है वो इसकी स्मूथनेस पर निर्भर है। फ्रिक्शन इज केस्ड बाय द इरेगुलरिटीज द टू सरफेस कांटेक्ट, ये दो सरफेस के कांटेक्ट की इरेगुलरिटीज के द्वारा होता है। इवन दो सरफेस, अगर दोनों जो सरफेस है विच अपीयर वेरी स्मूथ, अगर दोनों बहुत स्मूथ, बहुत चिकने दिख रहे हैं, द लार्ज नंबर ऑफ मिनट इरेगुलरिटीज ऑन देम, तो उसमें बहुत बड़े मिनट की इरेगुलरिटीज सामने आएगी। इरेगुलरिटीज ऑन टू सरफेस, तो इरेगुलरिटीज होती है दो सरफेस के बीच में लॉक इनटू वन अनदर, वो एक दूसरे को लॉक करके रखती हैं, जकड़े हुए रहती हैं। व्हेन वी अटेम्प्ट टू मूव एनी सरफेस, अगर हम किसी सतह को मूव करने का प्रयास करते हैं, ओवरकम इंटरलॉकिंग, इसके इंटरलॉकिंग को हमको हटाना होगा। ऑन रफ सरफेस, खुरदुरे सरफेस पर देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज, यहाँ पर बहुत सी इरेगुलरिटीज होंगी, सो द फोर्स फ्रिक्शन इज ग्रेटर, इसलिए यहाँ पर फ्रिक्शन का फोर्स ग्रेटर लगेगा। रफ सरफेस इज इन्वॉल्व, we see that, हम ये देखते हैं द फ्रिक्शन इज केस्ड बाय इंटरलॉकिंग इरेगुलरिटीज इन टू सरफेस, दो सरफेस के बीच में जब इरेगुलरिटीज होती है उनके इंटरलॉकिंग के द्वारा फ्रिक्शन कारण बनता है। इट इज ऑब्वियस दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल इंक्रीज इफ टू सरफेस प्रेस्ड हार्डर, यदि दो सरफेस को तेजी से प्रेस्ड किया जाए, दबाया जाए तो फ्रिक्शन अधिक लगेगा। यू कैन एक्सपीरियंस बाय ड्रैगिंग अ मैट व्हेन नोबडी सिटिंग ऑन इट, ये तब सिद्ध होता है जब किसी मैट को आप खींच रहे हैं और उस पे कोई नहीं बैठा है। व्हेन पर्सन इज सिटिंग ऑन इट, यदि कोई पर्सन उस पे बैठा हुआ है। रिकॉल योर एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस को याद करिए। व्हेन लास्ट टाइम यू मूव्ड हैवी बॉक्स, जब आखिरी समय आपने एक हैवी बॉक्स को धकेला था फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर। इफ यू हैव नो सच एक्सपीरियंस, यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो इसे तुरंत करके देखिए। वी इजियर टू मूव द बॉक्स रेस्ट, हम उसका रेस्ट पोजीशन से आसानी से उसे मूव करा सकते हैं। इट व्हेन ऑलरेडी इट मोशन, जब ये तब ये मोशन में भी हो सकता है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम, जो फोर्स उसमें बाहर आती है। इंस्टेंट द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग, जैसे कोई ऑब्जेक्ट मूविंग करना स्टार्ट करता है मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो इसका स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ जाता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देखें तो द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप ऑब्जेक्ट मूविंग द सेम स्पीड द मेजर स्लाइडिंग फ्रिक्शन, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमको सेम स्पीड से मूव कराने तो उसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन का नाम दिया गया है। व्हेन द बॉक्स स्टार्टिंग स्लाइडिंग, जब कोई बॉक्स स्लाइड करना स्टार्ट करता है, द कांटेक्ट पॉइंट्स ऑन इट्स सरफेस, तो इसके सतह में जो कांटेक्ट पॉइंट होता है डू नॉट गेट इनफ टाइम, इसको एक पूरा इनफ टाइम नहीं मिलता तो कांटेक्ट ऑन द फ्लोर, ताकि ये फ्लोर से कांटेक्ट हो सके। सो द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन, इसलिए ये फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से स्मॉलर है। यू फाइंड इट समव्हाट, इसे आप इस तरह से देख सकते हैं। इजियर टू मूव बॉक्स ऑलरेडी इन अ मोशन टू गेट इट स्टार्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और आपको उसको पुश करना है, उसे फोर्स लगाना है तो आसानी से लग जाएगा। फ्रिक्शन अननेसेसरी इविल, फ्रिक्शन किस प्रकार से एक बहुत अच्छी इविल है, बुराई है। रिकॉल न्यू ऑफ योर एक्सपीरियंस, अपने आपके अनुभव को याद करिए। इट इजियर टू होल्ड अ कूलर, अर्थन पोट और अ ग्लास टम्बलर। सपोज द आउटर सरफेस ऑफ टम्बलर इज ग्रीसी, आपको कोई टम्बलर उठाना है और उसका आउटर सरफेस जो उस पे ग्रीस लगा हुआ है, ग्रीसी है, या उस पे कुकिंग ऑयल लगा हुआ है। व्हाट इट बिकम इजियर, क्या ये आसान होगा और डिफिकल्ट टू होल्ड इट, इसे हाथ में पकड़ के रखना। जस्ट थिंक, सोचिए। वुड बी पॉसिबल, क्या पॉसिबल होगा? होल्ड द ग्लास एट ऑल देयर इज नो फ्रिक्शन, जब वहां पर कोई फ्रिक्शन ना होता उसे पकड़ना। रिकॉल आल्सो, इसे याद भी करिए। डिफिकल्ट, यह बहुत कठिन होता है। इज टू मूव वन वेट मडी ट्रैक, या किसी वेट मडी ट्रैक पर चलना, और वेट मार्बल फ्लोर, या भीगे हुए मार्बल फ्लोर पर चलना। कैन यू इमेजिन, क्या आप इसे इमेजिन कर सकते हैं? बीइंग एबल टू वॉक एट ऑल वेयर नो फ्रिक्शन, वहां पर चलना कैसा होगा जहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। यू कुड नॉट राइट विद पेन और पेंसिल, आप एक पेन और पेंसिल के से नहीं लिख सकते जब वहां पर फ्रिक्शन नहीं होगा। व्हेन योर टीचर इज राइटिंग विद चाक, जब आपके टीचर ब्लैक बोर्ड पर चाक से लिखते हैं, इट्स रफ सरफेस, रब ऑफ, इसका जो खुरदुरा सरफेस आता है उस पे ये रगड़ता है चाक पार्टिकल विच स्टिक टू द ब्लैक बोर्ड, जो उस पे रगड़ा जाता है।
Could it happen if there is no friction? क्या ये तब संभव है जब वहाँ पर कोई किसी प्रकार का फ्रिक्शन नहीं होगा? The chart and the board, चाक और बोर्ड पर if an object starting moving, यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है, never stop और रुकता नहीं है, there were no friction, तो वहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा. Had there been a friction between the tires of automobiles, the road, क्या रोड और ऑटोमोबाइल्स के टायर के बीच में कोई फ्रिक्शन लगता है? They could not started or stop turn the change of direction of motion, जब तक उसकी दिशा में कोई परिवर्तन न लाए तब तक वो रुकता नहीं है. You could not fix a nail, आप एक नेल को दीवार में नहीं लगा सकते, और tie it knot without friction, बिना फ्रिक्शन के no building could be constructed, किसी भी प्रकार की बिल्डिंग नहीं बन सकती. On the other hand, दूसरी तरफ देखिए फ्रिक्शन या evil, फ्रिक्शन किस प्रकार से बुराई है? It wears to materials wherever they are screws, ball bearings or soles of shoes. ये इस प्रकार से evil है कि ये कुछ चीजों को घिस देती है, जैसे बाल की बेयरिंग, जूतों के जो नीचे के होते हैं स्क्रू. You must have seen, आपने यह देखा होगा, one of step foot ओवर ब्रिज रेलवे स्टेशन, जो पगडंडी होती है वो घिस जाती है रेलवे स्टेशन पर और अधिक जगह. फ्रिक्शन कैन आल्सो प्रोड्यूस हीट, फ्रिक्शन के द्वारा हीट भी प्रोड्यूस होती है. विगसली रब योर पाम्स, अपने हथेली को रगड़िए टुवर्ड्स फॉर फ्यू मिनट, कुछ मिनट के लिए. हाउ डू यू फील, अब आप कैसा फील कर रहे हैं? स्ट्राइक मैचस्टिक अगेन द रफ सरफेस और जो मैचस्टिक होता है सिलाई की तीली होती है उसे भी रगड़िए. इट कैच फायर, तुरंत आग पकड़ लेगा. यू माइट हैव ऑब्जर्व, आपने यह देखा होगा दैट द जार ऑफ मिक्सर, जो मिक्सर का जार होता है बेगम हॉट गर्म, व्हेन इट इज रन, जब इसे चलाया जाता है और क्या होता है फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ मिनट के लिए. यू कैन साइट वेरियस अदर एग्जांपल ऑफ फ्रिक्शन, आप दूसरे एग्जांपल को भी ले सकते हैं. प्रोड्यूस हीट को प्रोड्यूस करते हैं. इन फैक्ट इसका तथ्य भी है व्हेन अ मशीन इज ऑपरेटेड, जब किसी मशीन को चलाया जाता है, हीट इज जनरेटेड, तो वहां पर हीट ऊर्जा जनरेट होती है. वेस्टेज ऑफ एनर्जी, यहां पर एनर्जी का वेस्टेज भी होता है. वी शैल डिस्कस, हम डिस्कस करेंगे वेज ऑफ मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन इन द फॉलोइंग सेक्शन. इन सेक्शन में इन प्रणालियों में किस प्रकार से फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है ये देखते हैं. इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को बढ़ाया या कम कैसे किया जा सकता है. एज यू हैव सीन प्रीवियस सेक्शन, पिछले सेक्शन में आपने देखा होगा फ्रिक्शन इज डिजायरेबल, जो फ्रिक्शन है बहुत डिजायरेबल है इन सम सिचुएशन, कुछ स्थितियों में. हैव यू एवर थॉट, क्या आपने सोचा है व्हाई द सोल ऑफ योर शूज ग्रुप, जो आपके सोल होता है शूज का वो ग्रुप क्या रहता है, उसमें दाने दाने क्यों पड़े रहते हैं? इट इज डन प्रोवाइड द शूज बेटर ग्रिप, ताकि इसे बेटर ग्रिप मिल सके, ताकि हम फ्लोर पर आसानी से चल सके. सो दैट इट कैन मूव सेफली, ताकि ये सुरक्षा पूर्वक मूव कर सके. द ट्रेडेड टायर, जो कार के टायर होते हैं ट्रक्स और बुलडोजर के, उसमें भी ग्रिप बनाई रहती है ताकि वो आसानी से जमीन से चिपक कर ग्रिप बनाकर चल सके. वी डिलीवरेटली इंक्रीज फ्रिक्शन, हम वहां पर फ्रिक्शन को बढ़ाते हैं. पैड्स इन द ब्रेक सिस्टम ऑफ बाइसिकल एंड ऑटोमोबाइल, जो ऑटोमोबाइल और बाइसिकल के गियर पैड में लगा रहता है. व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइसिकल, जब आप बाइसाइकिल को चलाते हैं, द ब्रेक पैड, जो ब्रेक पैड उसमें लगा रहता है, डू नॉट टच द व्हील, वो व्हील को नहीं छूता. बट व्हेन यू प्रेस द ब्रेक लीवर, जैसे आप ब्रेक लीवर को दबाते हैं, दीस पैड्स अरेस्ट द मोशन ऑफ रन ड्यू टू फ्रिक्शन, ये जो रिम होता है उसका फ्रिक्शन को कम कर देते हैं क्योंकि उससे चिपक जाते हैं. द व्हील स्टॉप मूविंग, तुरंत ही जो व्हील होता है मूविंग करना बंद कर देता है. यू माइट हैव सीन, आपने देखा होगा कबड्डी प्लेयर रब देयर हैंड, अपने हैंड को रब करते हैं बेटर ग्रिप, ताकि बेटर ग्रिप बन सके अपोनेंट टीम के लिए. जिम्नास्ट अप्लाई द सम कोर्स ऑफ सब्सटेंस ऑन देयर हैंड टू इंक्रीज द फ्रिक्शन टू बेटर ग्रिप. इन सम सिचुएशन, कुछ केसों में हाउएवर फ्रिक्शन इज अनडिजायरेबल, कुछ समय अनडिजायरेबल होता है एंड वी वुड वांट टू मिनिमाइज इट, और हमें इसे कम करना पड़ता है. व्हाई स्प्रिंकल फाइन पाउडर, जब हम फाइन पाउडर को स्प्रिंकल करते हैं कैरम बोर्ड पर, तो क्या होता है? यू माइट हैव नोटिस, आपने नोटिस किया होगा, अ फ्यू ड्रॉप ऑफ ऑयल poured on the hinges of door, the door moves smoothly. a bicycle hand और मोटरसाइकिल यूज ग्रीस, बाइसिकल और मोटरसाइकिल में मैकेनिकल यूजेस में ग्रीस का प्रयोग करते हैं. द मूविंग पार्ट ऑफ दीज मशीन्स, इन मशीनों का जो मूविंग पार्ट रहता है इन द अबव केस, ऊपर के केसों में, वी वांट टू रिड्यूस, हमें कम करने की आवश्यकता रहती है फ्रिक्शन को, ताकि इसकी एफिशिएंसी बढ़ सके. व्हेन वाइल ग्रीस ग्रेफाइट इज अप्लाइड बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ मशीन, जब ये मशीनों के मूविंग पार्ट में अप्लाई किया जाता है, थिन लेयर इज फॉर्म, तो एक पतली सी लेयर बन जाती है. एंड मूविंग सरफेस, और जो मूविंग सरफेस रहता है, डू नॉट डायरेक्टली रब अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे से नहीं रगड़ता. इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज, इनसे जो इंटरलॉकिंग इरेगुलरिटीज जाती है ये भी कुछ समय के लिए अवॉइड हो जाती हैं. मूवमेंट बिकम स्मूथ, और मूवमेंट जो चाल होती है वो भी बहुत स्मूथ हो जाती है. द सब्सटेंस व्हिच रिड्यूस फ्रिक्शन इज कॉल्ड लुब्रिकेंट, ऐसे सब्सटेंस जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं लुब्रिकेंट कहते हैं. इन सम मशीन, कुछ मशीनों में इट मे नॉट एडवाइजेबल, ये एडवाइजेबल नहीं होता टू यूज ऑयल एज ए लुब्रिकेंट, सब जगह ऑयल को लुब्रिकेंट के रूप में यूज करना. एंड एयर कशन बिटवीन मूविंग पार्ट ऑफ रिड्यूस फ्रिक्शन, हवा के द्वारा भी फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन, किस प्रकार से जो पहिए होती है वो भी फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है. यू मस्ट हैव सीन अटैच एंड अदर पीस ऑफ लॉग फिटेड विद रोलर, इवन अ चिल्ड पुश ऑन पीस द लगेज, व्हाई इट सो, लेट अस फाइंड आउट. आइए देखते हैं कि क्या होता है, ताकि जो रोलर बैग होता है उसके बीच में पहिया लगाया जाता है और एक कोई छोटा सा बच्चा भी उसे आसानी से खींच सकता है. व्हेन आवर बॉडी रोल, जब हमारी शरीर रोल करती है घूमती है ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, दूसरे बॉडी के सरफेस पर, द रेसिडेंस, तो वहां पर जो रेसिडेंस होता है टू इट्स मोशन, इसके मोशन में इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन, इसे रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं. रोलिंग फ्रिक्शन इज रिड्यूसेस फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन को कम करता है. इट ऑलवेज इजियर, ये बहुत आसान बना देता है. टू रोल द स्लाइड बॉडी, ताकि ये किसी बॉडी को स्लाइड कर सके ओवर अनदर दूसरे बॉडी पर. दैट इज रीजन इज कन्वेंट टू पुल लगेज फिटेड विद रोलर, इसीलिए ऐसे लगेज को हम लेते हैं जिसमें रोलर फिट रहता है. कैन यू नाउ अंडरस्टैंड, क्या आप इसे अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? व्हाई द व्हील इज टू वन ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड, ये बहुत बड़ा आविष्कार है. सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन, इस प्रकार जो रोलिंग फ्रिक्शन रहता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से लेस रहता है. स्लाइडिंग रिप्लेस्ड मोस्ट मशीन बाय रोलिंग बाय द बॉल बेयरिंग्स, बॉल बेयरिंग के द्वारा इसे बदल दिया गया है कई मशीनों में. कॉमन एग्जांपल आर बॉल बेयरिंग्स बिटवीन हब्स एंड एक्सेस ऑफ सीलिंग फैन, जो सीलिंग फैन रहता है उसका हब और एक्सेस जो रहता है उसमें बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन. यू नो दैट, आप ये जानते हैं, वेरी लाइट एंड थिन, जो हवा होती है बहुत लाइट और थिन होती है. यस इट एग्जर्ट फ्रिक्शनल फोर्स, ये फ्रिक्शनल फोर्स को भी अपोज करती है ऑन अदर मूविंग थ्रू इट, अपने द्वारा. सिमिलरली उसी प्रकार वाटर एंड अदर लिक्विड एग्जर्ट द फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू देम. इन साइंस विज्ञान में द कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड, गैस और लिक्विड का जो कॉमन नेम है
वो क्या है, इज फ्लूइड, ये फ्लूइड है। सो वी कैन से, इसलिए हम कह सकते हैं दैट फ्लूइड इज जेट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट इन मोशन थ्रू देम। द फ्रिक्शन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शन फोर्स लगता है इन फ्लूइड में, डिपेंड ऑन इट्स स्पीड, तो इसकी स्पीड पर डिपेंड रहता है विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड, उस फ्लूइड के द्वारा। द फ्रिक्शन फोर्स आल्सो डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के शेप पर भी डिपेंड रहता है, एंड नेचर ऑफ द फ्लूइड, और फ्लूइड का जो नेचर कैसा, उसका स्वभाव कैसा है। इट इज ऑब्वियस देन व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू फ्लूइड, जब किसी फ्लूइड के द्वारा कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम, तो उनके उस फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ता है जो उसमें लग रहा है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में दे लॉस एनर्जी, उनकी एनर्जी का लॉस होता है। एफर्ट आर देयरफॉर मेड इन मिनिमाइज फ्रिक्शन, इसलिए वहां पर मिनिमाइज फ्रिक्शन को मिनिमाइज कम किया जाता है। सो ऑब्जेक्ट आर गिवन स्पेशल शेप, इसलिए उन्हें एक विशेष प्रकार का शेप दिया जाता है। वेयर डू यू थिंक साइंटिस्ट गेट हिंट दी स्पेशल शेप, क्या आप जानते हैं इस स्पेशल शेप को साइंटिस्ट ने कैसे डिस्कवर किया? फ्रॉम नेचर, हमारे प्रकृति से। ऑफ कोर्स, जैसे बर्ड एंड फिशेस हैव मूव अबाउट इन फ्लूइड ऑल द टाइम, पक्षियों को और मछलियों को हमेशा फ्लूइड के द्वारा ट्रेवल करना रहता है। दियर बॉडी, उनकी शरीर जो है मस्ट इन्वेलप शेप, उनकी बॉडी जो है इवॉल्व शेप की रहती है, वुड मेक देम लेस लॉस एनर्जी, ताकि उनकी जो एनर्जी है वो कम खर्च हो। इन ओवरकम फ्रिक्शन, ताकि जब उनका सामना फ्रिक्शन से हो। लुक केयरफुली एट द शेप ऑफ एन एरोप्लेन, एरोप्लेन के शेप को देखिए। डू यू फाइंड एनी सिमिलरिटीज, क्या आपको कोई सिमिलरिटी लग रही है उसके प्लेन के शेप में और बर्ड के शेप में? इनफैक्ट ये तथ्य भी है कि ऑल व्हीकल्स आर डिजाइन, सभी प्रकार की व्हीकल्स ऐसे डिजाइन होती हैं ताकि उनमें जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो सके। इन्हीं टॉपिक के साथ ये चैप्टर एंड होता है। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे